So hi everyone, welcome to another video. In this video, we are going to do keyword research. And by keyword research, I mean putting the right keywords in the right ad groups so that we can show our ads to the people searching for those particular keywords. So as the title of this video reveals that we are going to talk about the Google Keyword Planner. So this video is going to be a bit longer because I have discussed everything in brief. So if you stick with me by the end of this video, then you will be able to know everything about the Google Keyword Planner and how you're going to do keyword research on it so that you can run successful affiliate campaigns and for your affiliate marketing search ads also. So let's get started. तो कीवर्ड प्लानर में जाने के लिए आपको टूल्स एंड सेटिंग्स पर क्लिक करना है। उसके बाद में प्लानिंग के अंदर आपको कीवर्ड प्लानर मिलेगा, उस पर क्लिक करना है, फिर आप कीवर्ड प्लानर पर आ जाएंगे। तो कीवर्ड प्लानर में दो ऑप्शन दिखेंगे आपको, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स और गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। और नीचे कुछ प्लान्स दिखेंगे जो आपने इन द पास्ट बनाए होंगे, हम इसके बारे में बात करेंगे, ये भी बहुत जरूरी है। तो डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में स्टार्ट विद कीवर्ड्स या फिर स्टार्ट विद वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट विद वेबसाइट करते हैं, जैसे हमको उसके लिए एक प्रोडक्ट चाहिए होगा तो हम क्लिक बैंक से एक प्रोडक्ट लेते हैं। ये टॉप टेनिटस ऑफर इस एग्जांपल के लिए। तो हम देखते हैं कि ये जो टॉप टेनिटस ऑफर है इसकी वेबसाइट क्या है। तो इसका हमने जो वेबसाइट खोली तो हमको यहाँ पे पता चला कि इसकी वेबसाइट डोमेन है sonuscomplete.cc। तो हमने इसको कॉपी किया और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। उसके बाद में इसके लिए इस वेबसाइट, तो ये क्या करेगा, इस वेबसाइट के लिए हमको टॉप कीवर्ड्स देगा, बताएगा कौन कौन से कीवर्ड्स हैं। तो हमने यहाँ पे अपना डोमेन डाल दिया। उसके बाद में हम ये पेज यूज करना, ये पूरी वेबसाइट यूज करना चाहते हैं या फिर सिर्फ ये पेज यूज करना चाहते हैं। तो एफिलिएट मार्केटिंग में जो ऑफर्स पेज है हमको उसी के लिए कीवर्ड्स चाहिए कि उस कौन से कीवर्ड्स है जो उस ऑफर्स पेज पर आ रहे हैं, मतलब जिसकी मदद से लोग सर्च कर रहे हैं और ऑफर्स पेज पे आ रहे हैं। तो उन कीवर्ड्स के लिए हम सर्च करेंगे। तो जैसे यहाँ पे हमने इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट कर ली और हमने यहाँ पे अपनी जो लोकेशंस हैं वो भी सेट कर ली, जैसे कनाडा, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स। तो हमने लोकेशन सेलेक्ट कर लिया, फिर हमने गेट रिजल्ट्स पर क्लिक किया। गेट रिजल्ट्स पर क्लिक करने के बाद जैसे हमने यहाँ पे, ये सारा बताता हूँ मैं आपको, लोकेशंस ये सिलेक्टेड है, लैंग्वेज हमारे इंग्लिश, और सर्च नेटवर्क्स लाइक गूगल एंड सर्च पार्टनर्स। तो मैं हमेशा गूगल पर ही रहने देता हूँ, गूगल एंड सर्च पार्टनर्स नहीं, क्योंकि मैं सर्च पार्टनर्स पर बहुत कम ऐसा होता है कि शायद मैंने मुश्किल से एक या दो ही कैंपेन्स हमने चलाए होंगे सर्च पार्टनर्स पर। तो मैं सिर्फ गूगल पे ही क्लिक रहने देता हूँ। और लास्ट 12 मंथ्स के लिए हम जो भी है वो देखेंगे। अगर हम ऑल अवेलेबल करते हैं तो जैसे इसमें सितंबर 2016 से अगस्त 2020 के बीच में जितने भी सर्चेज है उसकी वॉल्यूम्स और सब बता देता है। जैसे यहाँ पे नवंबर में, दिसंबर में बढ़ा था, उसके बाद में जनवरी में थोड़ा कम हुआ, फरवरी में और कम हुआ। ये हमको 2016 से लेकर अभी तक सारी सर्चेज बताएगा कि ये कब ज्यादा सर्चेज हो रही हैं। तो जैसा कि जनवरी में, जैसा कि हम देख रहे हैं कि हर साल जनवरी में इसकी सर्चेज बढ़ रही हैं। तो ऑब्वियसली वेट लॉस ऑफर्स होते हैं, जो लोग अपने रेजोल्यूशंस बनाते हैं वो जनवरी में बढ़ते हैं। और जैसे अभी क्रिसमस आ रहा है, उसके बाद में जनवरी आएगी, तो उसके लिए हाई टाइम है जनवरी की, आप अपने जनवरी में वेट लॉस ऑफर्स के एड्स वगैरह चलाएं या फिर आपका जो भी फिटनेस स्टोर है उसके लिए। तो इससे हमको पता चल जाता है कि कितने एवरेज मंथली सर्चेज वगैरह है इन सब के। मैं ज्यादातर लास्ट 12 मंथ्स के लिए ही सर्च करता हूँ कि इस वेबसाइट पे कीवर्ड्स कौन कौन से हैं। तो जैसे कि हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमको पता चलेगा कुछ, ये कीवर्ड्स बाय रेलेवेंसी दिखाता है, हियरिंग एड्स कॉस्ट, हियरिंग एम्पलीफायर्स, साइमंस हियरिंग एड्स, हियरिंग डिवाइसेस, सोनस, बीटीई हियरिंग एड्स, मुझे नहीं पता ये सब क्या है। और एवरेज मंथली सर्चेज ये आपको बताएगा इन सब के लिए। तो जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि इस कीवर्ड के लिए अक्टूबर 2019 और फिर 19 के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अप्रैल में बहुत ही नीचे गया और अभी ये ऊपर जा रहा है। तो हम ऐसे भी आइडिया लगा सकते हैं। फिर कंपटीशन बताता है कि इसमें कंपटीशन हाई है, कि और कितने एडवर्टाइजर्स हैं कि इस पे जो बिड कर रहे हैं, इस कीवर्ड पर बोली लगा रहे हैं। और एड इम्प्रेशन शेयर, कितना शेयर मिल रहा है हर एक पर्टिकुलर एडवर्टाइजर को इस कीवर्ड पर गूगल सर्च जो भी है प्लेटफॉर्म पर। तो और जैसे टॉप ऑफ पेज बिड लो रेंज और टॉप ऑफ पेज बिड हाई रेंज, तो इसका क्या मतलब है। जैसे इस कीवर्ड के लिए टॉप ऑफ पेज बिड लो रेंज में बता रखा है कि 65.82 रुपए,
तो इसका मतलब ये है कि कुछ जो एडवर्टाइजर्स होते हैं जिनका कीवर्ड के लिए क्वालिटी स्कोर बहुत ही अच्छा होता है, और लाइक वो कम रुपए दे के और टॉप ऑफ पेज बिड, मतलब पहले पेज की एकदम टॉप पर जो पोजीशन है वो हासिल कर लेते हैं, अपनी एड वहां दिखा लेते हैं। और तभी ये लो रेंज कह रहा है, क्योंकि उनका क्वालिटी स्कोर बहुत अच्छा है उस कीवर्ड के लिए, और वो कम से कम रुपए लगाकर उस टॉप ऑफ पेज पर आ जाते हैं। तो ये वो बिड बता रहे हैं। और हाई रेंज ये बता रहे हैं कि मतलब ज्यादा से ज्यादा इस पे कितने लगे हैं उस टॉप ऑफ पेज पर जाने के लिए। तो ऑब्वियसली क्वालिटी स्कोर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी हम फ्यूचर में वीडियोस लाएंगे, और बहुत ही अच्छी वीडियोस और क्वालिटी स्कोर क्यों इंपॉर्टेंट है वो सब बताएंगे। हाँ, तो जैसे यहाँ पे ये सब कीवर्ड्स वगैरह आए, तो ये कीवर्ड्स जैसे अब हमें लाइक एवरेज मंथली सर्चेज के लिए हम अगर इसको सोर्ट करते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि एवरेज मंथली सर्चेज के लिए, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको कि 4,50,000 सर्चेज, जो कि बहुत ज्यादा है पर मंथ, बहुत बढ़िया चीज है। अब जैसे कि सोनस कंप्लीट जो है टिनिटस का ऑफर है। टिनिटस मतलब कुछ अपने कान में रिंग वगैरह की आवाज आवाज आती है, कोई बजिंग आवाज आती है, कोई नॉइस वगैरह आती है, तो ये ऐसी कोई डिजीज है कानों से रिलेटेड। तो जैसे इसके अंदर ये कीवर्ड्स हमें सजेस्ट कर रहा है कि जिसके सोर्ट किए इसने एवरेज मंथली सर्चेस ज्यादा से। तो ईयर रिंग्स, ईयर्स रिंग्स बता रहा है, तो जैसे ईयर्स रिंग्स तो ऑब्वियसली वो जो ज्वेलरी टाइप कुछ हो गया, तो ये बिल्कुल भी हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड या फिर हमारे एड से रिलेवेंट बिल्कुल भी नहीं है ये कीवर्ड। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो जैसे कि हम यहाँ पे फिल्टर ऐड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ऐड फिल्टर पर क्लिक किया, और मैं ज्यादातर यूज करता हूँ कीवर्ड वाला फिल्टर। तो जैसे कीवर्ड पे हमने क्लिक किया, तो यहाँ पे कंटेन्स में हम जैसे लिखते हैं, आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे यहाँ पे टिनिटस लिख देते हैं, और फिर कॉमा करके हम लिख देते हैं रिंगिंग इन ईयर्स, और फिर कॉमा करके लिख देते हैं बजिंग इन ईयर्स। तो जैसे हमने ये तीन तीन कीवर्ड्स डाल दिए, तो ये क्या करेगा, जैसे हम सर्च करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो ये क्या करेगा, ये एवरेज मंथली सर्चेस से सॉर्ट करेगा फ्रॉम टॉप से हाई, और उन कीवर्ड्स के अंदर टिनेटस, रिंगिंग इन ईयर्स या फिर बजिंग इन ईयर्स इंक्लूड होंगे। तो फिर ये जो कीवर्ड्स है ये सारे हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड है, हमारी एड से रिलेटेड है, और इनके एवरेज मंथली पर सर्चेस भी बहुत ज्यादा है। और कमाल की बात यहाँ पे ये देखिए कि इतनी लाइक सर्चेस ज्यादा होने के बाद भी इनमें कंपटीशन लो है, तो ऑब्वियसली आप इन कीवर्ड्स के लिए जा सकते हैं। उससे आपके रुपए भी कम लगेंगे, और कंपटीशन लो है तो आप टॉप ऑफ पेज बिड पर अच्छे से स्कोर कर सकते हैं, बिना किसी लाइक कंपटीशन, बिना किसी दिक्कत लिए। तो टिनिटस कॉज जैसे लो है, ये पुल्सेटाइल टिनिटस, ये नहीं पता। व्हाट कॉजेज रिंगिंग इन ईयर्स, तो जैसे व्हाट कॉजेज रिंगिंग इन ईयर्स, आप सिर्फ इस कीवर्ड को अपने ऐड ग्रुप में ऐड करके एज ए एग्जैक्ट मैच आप लाइक एक कीवर्ड का एड ग्रुप बना सकते हैं, और फिर इसके अराउंड आप एक ब्लॉग पोस्ट बना सकते हैं अच्छी सी, लाइक व्हाट कॉजेज रिंगिंग इन ईयर्स। तो अच्छी सी ब्लॉग पोस्ट बना के लास्ट में आप अपना एफिलिएट लिंक दे सकते हैं, क्योंकि इसमें कंपटीशन भी मीडियम है और सर्चेस भी काफी ज्यादा है। लाइक काफी ज्यादा भी नहीं है, बिलो एवरेज है लाइक इन वॉल्यूम, पर इससे आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टॉप ऑफ पेज बिड भी इसकी लो है, क्योंकि कंपटीशन भी कम है, और आप क्वालिटी स्कोर भी अच्छा रखेंगे। एक कीवर्ड का एड ग्रुप है, तो आपका क्वालिटी स्कोर भी अच्छा होगा, तो आप लाइक इस रेंज तक जा सकते हैं, मतलब इतने रुपए आप एक क्लिक के दे सकते हैं, लाइक 4.97। तो ये सब सारी चीजें थी कीवर्ड। स्टार्ट विद वेबसाइट के बाद में हम स्टार्ट विद कीवर्ड्स, हम कीवर्ड से रिलेटेड भी, हम कीवर्ड से भी और कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमको कुछ कीवर्ड्स पता है हमारे जो प्रोडक्ट है उसके लिए, लाइक रिंगिंग इन ईयर्स, बजिंग इन ईयर्स, और लाइक टिनिटस, टिनिटस क्योर में भी। तो ये कीवर्ड्स हैं, और लैंग्वेज हमने इंग्लिश सेलेक्ट कर रखी है, हमने कंट्री इंडिया नहीं, क्योंकि हम इंडिया के लिए फाइंड नहीं कर रहे कीवर्ड। तो जैसे हम यूनाइटेड स्टेट्स लिख देते हैं, जहाँ जहाँ ज्यादातर ये प्रोडक्ट के डेमोग्राफिक्स आपको प्रोडक्ट में ही मिल जाएंगे कि कहाँ कहाँ ये प्रोडक्ट सही काम कर रहा है। जैसे कि आयरलैंड, या फॉर एग्जांपल के लिए हम कुछ भी लिख देते हैं कनाडा। तो ये चार कंट्रीज हैं, तो हमने सेव किया। उसके बाद में अ, हम यहाँ पे वो जो ऑफर का जो भी वेबसाइट है, हम यहाँ पे वो भी डाल सकते हैं एज अ फिल्टर। तो मैं ज्यादातर डालता नहीं हूँ, तो ये तीन कीवर्ड्स हमने डाले, फिर हम गेट रिजल्ट्स पर क्लिक करते हैं। तो हमारे पास जब रिजल्ट्स आए
इन कंट्रीज में, इस लैंग्वेज में, इस सर्च नेटवर्क पर, और लास्ट 12 मंथ्स में, सितंबर 2019 से अगस्त 2020, तो ये हमारे पास लाइक रिजल्ट्स आए। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, रिंगिंग इन ईयर्स इतना ज़्यादा एवरेज मंथली पर सर्चेस, और कंपटीशन एकदम लो, और लाइक टॉप ऑफ पेज विद लो रेंज एकदम, मतलब लाइक वेरी लो। आप कम रुपए में काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट्स पा सकते हैं। अभी आप अगर चाहें तो इस पर गूगल एड्स बना सकते हैं, रिंगिंग इन ईयर्स कीवर्ड पर एक ऐड ग्रुप में डाल के, सिंगल कीवर्ड ऐड ग्रुप में आप ये ऐड बना सकते हैं। बहुत सारी सर्चेस मिलेंगी और कम रुपए लगाने पड़ेंगे। बट मेक श्योर कि आप रेलेवेंसी रखें, क्वालिटी स्कोर अपना अच्छा ही रखें, तभी आपको ये रिजल्ट्स मिलेंगे। ये इन सारी क्वालिटी स्कोर, एक्सपेक्टेड सीटीआर, लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस और एड रैंक, इन सारे फैक्टर्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन, अगर आप गूगल एड्स चला रहे हैं तो। जैसे बजिंग इन ईयर्स, टिनिटस क्योर, हमने ये कीवर्ड सर्च किए थे, और हमको ये कीवर्ड आइडियाज दे रहा है, टिनिटस कॉजेज, टिनिटस रेमेडीज, रिंगिंग इन लेफ्ट ईयर, रिंगिंग इन वन ईयर। तो जैसा कि हमको ये सारी चीजें मिल रही हैं, तो अब अगली चीज आती है कि ग्रुप्ड आइडियाज। तो अगर हम ग्रुप्ड आइडियाज पर क्लिक करेंगे, तो गूगल हमको अपने आप गूगल खुद से ही कुछ हमारे लिए लाइक वो बना देगा, एड ग्रुप्स बना देगा कि जो सिमिलर कीवर्ड्स हैं, जो एक दूसरे से रिलेटेड है, रेलेवेंट है, वो एक एड ग्रुप में डाल देगा। लाइक नॉइस टिनिटस के लिए क्योर रेडिट, ईयर्स ब्लड, टीएमजे टिनिटस, परमानेंट टिनिटस, एनएचएस, स्टॉप रिंगिंग, इन सब के लिए अलग अलग इसने ऐड ग्रुप बनाए हैं, और इन ऐड ग्रुप्स के अंदर ये लाइक इसने कीवर्ड ऐड किए हैं। अगर आप ये कीवर्ड अपने ऐड ग्रुप में डालते हैं, सिर्फ यही कीवर्ड, क्योंकि गूगल ने ये सारे कीवर्ड ऐड किए हैं, एक साथ इनको किया है, और ये एक दूसरे से रिलेवेंट है, तो अगर आप ये सारे कीवर्ड्स अपने ऐड ग्रुप में डालते हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस होगी कि आपकी जो ऐड रेलेवेंसी, कीवर्ड रेलेवेंसी है, वो मेंटेन रहेगी। इससे आपका क्वालिटी स्कोर बढ़ेगा। होप आप समझ रहे होंगे जो मैं कह रहा हूँ। और जैसे अलग अलग ये बना देता है, तो आप यहाँ से भी कीवर्ड्स उठाकर और आप इनको अपने प्लान में डाल सकते हैं, अपने लाइक जो भी है आप अपने ऐड ग्रुप में डाल सकते हैं। और यहाँ से नहीं तो आप सीधे कॉपी पेस्ट करके आप अपने ऐड ग्रुप में डाल सकते हैं। मैं ज्यादातर कॉपी पेस्ट ही करता हूँ, पर ग्रुप्ड आइडियाज मैंने बहुत कम यूज किया है। पर ग्रुप्ड आइडियाज एक बहुत बढ़िया है, ताकि आप रेलेवेंट रहे अपने पूरे लाइक कैंपेन में और लैंडिंग पेज तक। तो उसके बाद में जैसे हम कीवर्ड आइडियाज पर वापस आते हैं, तो ऑप्शन लाइक अगला सवाल ये आता है कि हम जब अपना कैंपेन बना रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग के लिए या फिर बिजनेस के लिए, अपने कोई से भी बिजनेस के लिए, तो हम कैसे कीवर्ड रिसर्च करें और कैसे हम उनको ऐड करें, कौन कौन से कीवर्ड हम अपने उसमें डालें, लाइक जो जो हमारे लिए बेस्ट रहेंगे। तो जैसे हमने कीवर्ड रिसर्च की, अभी हमने ये कीवर्ड रिसर्च ही की है, और हमने देखे हैं कि कौन कौन से अच्छे अच्छे लाइक कीवर्ड्स हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, मैं वो आपको बताता हूँ। मैं ये करता हूँ कि जैसे ये रिंगिंग इन ईयर्स बहुत ही बढ़िया कीवर्ड है, क्योंकि एवरेज मंथली पर सर्चेज इसकी बहुत ज्यादा है, कंपटीशन लो है, टॉप ऑफ पेज विड लो रेंज भी इसका कम है। तो ये मैं कीवर्ड चूज करूंगा, इसका भी कंपटीशन लो है और एवरेज मंथली सर्चेज भी ठीक ठाक है। टिनिटस क्योर भी मैं लूंगा, और लाइक मैं कंपटीशन हाई है, उसका कुछ नहीं कर सकते, वी हैव टू बीट द कंपटीशन। और जैसे ये जो कीवर्ड्स है, मैं इन सब कीवर्ड्स को लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले फिल्टर लगाता हूँ, देखते जाइएगा आपको पता चल जाएगा। मैं सबसे पहले फिल्टर लगाता हूँ कीवर्ड का, जिसके अंदर सिर्फ रिंगिंग इन ईयर्स आए। लाइक हम रिंगिंग इन ईयर से रिलेटेड ही कीवर्ड्स आएंगे, और हम इसको सॉर्ट करेंगे एवरेज मंथली सर्चेस। तो रिंगिंग इन ईयर्स, तो हम इसके बाद में एक एड ग्रुप बनाएंगे सिर्फ रिंगिंग इन ईयर्स से रिलेटेड कीवर्ड्स का, या फिर रिंगिंग इन ईयर्स का। तो उससे क्या होगा, एक जैसे ही कीवर्ड्स एक एड ग्रुप में आएंगे, तो उससे वो रेलेवेंसी रहेगी। होप आप समझ रहे होंगे, रेलेवेंसी रहती है तो क्वालिटी स्कोर और आपका सब कुछ अच्छा रहता है, आपको कॉस्ट भी कम लगती है और आपकी एड रैंक भी बढ़िया होती है। तो जैसे रिंगिंग इन ईयर्स हमने सिलेक्ट किया, रिंगिंग इन माई ईयर्स, कांस्टेंट रिंगिंग इन ईयर्स, रिंगिंग इन ईयर्स कॉजेज, सर्चेस बहुत बढ़िया है और कंपटीशन भी एकदम लो है। अगर आप चाहें तो कल ही इस पे ऐड बना सकते हैं, क्योंकि आपको लाइक कम रुपए में काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत कम एडवर्टाइजर्स हैं ऐसे जो इस पे बिड कर रहे हैं। तो जैसे एक दो तीन चार और एक दो और ले लेते हैं, हाई पिच्ड रिंगिंग इन ईयर्स भी ठीक रहेगा, रैंडम रिंगिंग इन ईयर्स भी ठीक रहेगा।
तो जैसे ही हमने 6 कीवर्ड्स है सिलेक्ट कर लिए, आप अपने ऐड ग्रुप में 15 तक या फिर 20 तक भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गूगल सजेस्ट करता है कि 15 तक डालिए, पर टॉप एडवर्टाइजर्स कुछ कुछ 15 कीवर्ड्स भी डालते हैं अपने ऐड ग्रुप में, कुछ 1 कीवर्ड भी उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल रहता है, तो वो आप अपने हिसाब से देखिएगा। तो जैसे ये मैं क्या करता हूँ, मैंने वो सर्च किया, उसके बाद में मैं एक प्लान बनाता हूँ। तो एक प्लान हम बनाएंगे, उसके बाद में एक कीवर्ड बनाएंगे, हम इसका नाम दे देते हैं जैसे रिंगिंग इन ईयर्स। हमने एक कीवर्ड सॉरी ऐड ग्रुप बनाएंगे, ऐड ग्रुप हमने बनाया रिंगिंग इन ईयर्स नाम से, और हमने एग्जैक्ट मैच के कीवर्ड्स ये 6 के 6 इस ऐड ग्रुप में ऐड किए। एग्जैक्ट मैच, फ्रेज मैच, ब्रॉड मैच, ये क्या होते हैं, इसके लिए मैंने यहाँ पे वीडियो बनाई है, वो आप वीडियो देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, जरूर देखिएगा। उसके बाद में हमने ये कीवर्ड्स ऐड कर दिए, ये 6 के 6 कीवर्ड्स हम ऐड करने के बाद अपने प्लान में ऐड हो गए। अब अगली चीज मैं करूंगा कि जैसे रिंगिंग इन ईयर्स की जगह अब जैसे टिनिटस से रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स हैं वो हम यहाँ ऐड करेंगे। तो टिनिटस से रिलेटेड मैंने कीवर्ड सर्च किए, एवरेज मंथली सर्चेस से मैंने सोर्ट किया। उसके बाद में टिनिटस से रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स है, टिनिटस कॉजेज, टिनिटस साउंड, टिनिटस रेमेडीज और टिनिटस क्योर 2020, लाइक ये अच्छे अच्छे कीवर्ड्स हैं। आप इनके कॉम्पिटिशन्स भी देख लीजिएगा और टॉप ऑफ पेज बिड भी देख लीजिएगा, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करके, और फिर इनको लाइक इसको मैंने एक दूसरे ऐड ग्रुप में ऐड किया, लाइक टिनिटस, टिनिटस का नाम दे दिया नए ऐड ग्रुप का। उसके बाद में एग्जैक्ट मैच हमने उसी प्लान में इसको ऐड कर दिया। तो ये 5 के 5 उस टिनिटस वाले ऐड ग्रुप में ऐड हो गए। और जैसे एक और ले लेते हैं हम ऐड ग्रुप, जिसका नाम दे देते हैं जिसके अंदर कीवर्ड्स होंगे बजिंग इन ईयर्स। तो बजिंग इन ईयर्स वाले हमने अप्लाई किए, सारे कीवर्ड्स दिखाएगा जो बजिंग इन ईयर्स से रिलेटेड है। तो जैसे बजिंग इन ईयर्स, इसको भी हम सिलेक्ट करेंगे, कांस्टेंट बजिंग इन ईयर्स, लाउड बजिंग इन ईयर्स, बजिंग इन ईयर्स एंड हेडेक, बजिंग इन योर ईयर्स। और जैसे ये कीवर्ड्स हमने ले लिए, तो हम इसको एक नए ऐड ग्रुप में डालेंगे जिसका नाम हम रखेंगे बजिंग इन ईयर्स। और इसको हमने क्रिएट किया, एक नया ऐड ग्रुप बनाया, एग्जैक्ट मैच, हमने ये सारे कीवर्ड्स उस ऐड ग्रुप में डाल दिए। तो हमने 3 ऐड ग्रुप बनाया, रिंगिंग इन ईयर्स, बजिंग इन ईयर्स और टिनिटस। तो हमने क्यों बनाया है, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि हमने क्यों बनाया है। उसके बाद में हमने उस प्लान में ये तीनों कीवर्ड्स डाले थे, तो वो प्लान में जैसे कि हमने डाल दिए। उसके बाद में आप यहाँ पे क्लिक करेंगे प्लान ओवरव्यू पर। प्लान ओवरव्यू पर क्लिक करने के बाद हमने उस प्लान में बता दिए, तो ये आपको ओवरव्यू बताएगा कि अगले महीने के लिए, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट मंथ लिखा है। अगर आप लाइक कस्टम चाहते हैं कि जैसे आज 12 तारीख है, शायद पता नहीं, आज 12 तारीख है, तो जैसे 12, अगर आपको 13 तारीख से लेकर मान लीजिए अगले महीने की 13 तारीख तक चलाना है, तो अगले महीने के लिए चलाना है, मतलब कल से आप चला रहे हैं और एक महीने के लिए चलाएंगे, तो आप 13 से 13 नवंबर तक रख दीजिए, अप्लाई कर दीजिए। तो ये आपको लाइक सारा इसका ओवरव्यू बताएगा, सारा डेटा बताएगा कि आपको कितना क्या मिलेगा अगर आप इस टाइम चलाएंगे। तो जैसे हम इसको नवंबर के लिए ही रख देते हैं, नवंबर 1 से लेकर 30 तक। और फिर लैंग्वेजेस, जैसे ऑल लैंग्वेजेस की जगह अगर हमारा सब कुछ इंग्लिश में है तो हम इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं। और हम लोकेशन सिलेक्ट कर लेते हैं, लाइक इंडिया नहीं था हमारा, था क्या क्या था, हमारा था कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, और हमारा था आयरलैंड। तो ये 4 कंट्रीज हमारे सिलेक्टेड थी, तो इन 4 कंट्रीज के लिए हमको देखना है कि हमको कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे। लाइक ये रिजल्ट्स एकदम एग्जैक्ट नहीं होते, और जैसे हमारा प्लान नेम है ये प्लान नेम दे देता है, ये आज की डेट और टाइम वगैरह दे देता है जो भी है। तो उस हिसाब से इसका हम नाम रख देते हैं टिनिटस प्लान। तो इस प्लान का हमने नाम दे दिया टिनिटस प्लान। इस प्लान के अंदर 3 ऐड ग्रुप्स है, रिंगिंग इन ईयर्स, बजिंग इन ईयर्स और टिनिटस क्योर, टिनिटस जो भी है। तो हमको ये बता देगा कि हमारे जितने भी कीवर्ड्स, जितने भी ऐड ग्रुप्स इस प्लान के अंदर डाले हैं, उनके लिए हमको क्या कैसा रिजल्ट मिलेगा। तो ये बता रहा है कि अगले महीने के लिए हमें कन्वर्जन्स मिलेंगी 2.8 हजार, लाइक 2800 हमें कन्वर्जन्स मिलेंगी। लाइक यहाँ पे हम अगर कन्वर्जन रेट और मैट्रिक्स डाल देते हैं, मान लीजिए आपको पता है कि आपके जो भी है उसके लिए कन्वर्जन रेट है 7%, और मान लीजिए कि वैल्यू पर कन्वर्जन है, लाइक इसकी इनिशियल क्या है, हॉप्स एवरेज इनिशियल सेल, ये क्लिक बैंक में नया अपडेट आया है, इसके अंदर ये बता नहीं रहा। जैसे एवरेज डॉलर पर कन्वर्जन आपको $115 कुछ मिल रहे हैं,
तो उस हिसाब से मान लीजिए कि आपको $80 कुछ मिल रहे हैं। तो जैसा कि $80 इन रुपीज कितना होता है, $80 इन रुपीज 5,800 कुछ। तो एक कन्वर्जन का हमको मिलेगा लाइक 5,000, सॉरी, 5,800 रुपए। तो हम इसको सेव कर देते हैं। तो 7% कन्वर्जन रेट पर 5,800 अगर हमको मिल रहा है, तो ये हमको बता रहा है कि कन्वर्जन हमें मिलेंगी 1700। हमारा एवरेज सीपीए जो कॉस्ट पर एक्विजिशन, हमारे एक कन्वर्जन पर हमारे 390 रुपए लगेंगे, लाइक एक सेल पर 390 रुपए। और कन्वर्जन वैल्यू, लाइक कन्वर्जन वैल्यू हम 9.8 मिलियन रुपीस हम कमा सकते हैं। डेली बजट 25,000 का रहे और टोटल महीने का कॉस्ट हमारा 6,000, लाइक 660,000 अगर लगे, तो हमें इतने इंप्रेशंस में इतने क्लिक्स मिलेंगे, इतना हमारा रिटर्न ऑन एड स्पेंड होगा। लाइक हम इतने रुपए लगा रहे हैं तो हमको इतना मिल रहा है, तो बहुत ही अच्छा आरओएस है। और सीटीआर भी हमारे बता रहा है कि ये 15.8% की इतने इंप्रेशंस मिले, इतने क्लिक्स आए, तो क्लिक थ्रू रेट हमें कितना मिला। एवरेज सीपीसी भी बताता है और एवरेज पोजीशन भी बताता है हमारे ऐड की, दूसरे नंबर पे दिखेगी। तो ये लाइक एकदम एग्जैक्ट आपको डेटा नहीं मिलेगा, पर लाइक अगर आपको एक आइडिया लगाना है कि आपका कैंपेन, आपका एड ग्रुप जो भी है, आपका पूरा कैंपेन कैसा करेगा, तो आप उसके लिए इस प्लान से आप देख सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे कीवर्ड्स बताएगा, ये जो टॉप कीवर्ड्स हैं इनके लिए आप लाइक पैसे खर्च करेंगे, ये टॉप कीवर्ड्स हैं। और ये फोरकास्ट दिखा रहा है अगले साल के लिए कि आपका कैंपेन ऐसा लाइक करेगा अगस्त 2021 में, जून 2021, और अगले साल ऐसा करेगा। डिवाइस बता रहा है कि लाइक सबसे ज्यादा कन्वर्जन्स आपको मोबाइल में मिलेंगी, कॉस्ट भी सबसे ज्यादा मोबाइल में लगेंगी। और टॉप कंट्रीज भी बता रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स आपकी टॉप कंट्री रहेगी, यूनाइटेड किंगडम, फिर कनाडा, फिर आयरलैंड। और ऐसे आपको ओवरव्यू एक बता देता है कि आपका कैंपेन कैसा करेगा। उसके बाद में हम आते हैं ऐड ग्रुप्स में। तो ऐड ग्रुप्स में आने के बाद यहाँ पे ऐड ग्रुप हमने 3 ऐड किए थे, बजिंग इन ईयर्स, सिंगिंग इन ईयर्स, टिनिटस। तो ये ऐड ग्रुप ही बता देगा कि कौन सा ऐड ग्रुप अच्छा आपके लिए करेगा। जैसे टिनिटस वाला हम देख सकते हैं, इससे हमारे मोस्ट क्लिक्स आ रहे हैं और इस पे सबसे ज्यादा कॉस्ट हमारी लग रही है। तो आप यहाँ पे मैक्सिमम सीपीसी जैसे 46 है, तो हम यहाँ पे कर भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा क्वालिटी स्कोर बहुत अच्छा है, तो एवरेज हम लगाते हैं, जो हमने देखा था उसके अंदर कि कुछ था 5 रुपए कुछ था, तो एवरेज हम लगाते हैं मान लीजिए 9 रुपए। तो 9 रुपए अगर हमने मैक्स सीपीसी, मैक्स कॉस्ट पर क्लिक रखी इसके लिए, और इसके लिए भी हम 9 मान लेते हैं एक बार इस एड ग्रुप के लिए, और इसके लिए भी, सॉरी, और इसके लिए भी हम 9 मान लेते हैं एक बार। तो ये हमें जो मिला है, तो उसके बाद में हम देखते हैं कि हमारा जो है वो, हाँ, घट के आ गया है। डेली बजट 250 रुपए और पूरे महीने का हमारा 6,000 रुपए घट के आ गया है। 17.4% जो आपका क्लिक थ्रू रेट है। और फिर लाइक ये सब बता रहा है आपको 7% कन्वर्जन रेट पर, और एक कन्वर्जन का आपको इतना मिलेगा उस पर आपको 350,000, लाइक 7% भी ज्यादा है। और लाइक वैल्यू पर कन्वर्जन आपको ये नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका कन्वर्जन कुछ और है, आपका सेल कन्वर्जन नहीं है। हम लैंडिंग पेज बना रहे हैं, तो एज एन अफिलिएट मार्केटर हम किसी लैंडिंग पेज से अगर दूसरे पेज पे, कोई सेल्स पेज पे जा रहा है, तो हम उसे कन्वर्जन काउंट करते हैं, तो वो हमारी सेल नहीं होगी। तो अगर हम इसको और कम कर देते हैं कन्वर्जन रेट को, मान लीजिए हम 7 की जगह इसे 3 कर देते हैं, तब ऑब्वियसली लाइक क्लोजली हमें ये मिलेगा। लाइक अगर हम 6,000 रुपये लगा रहे हैं, तो हमें 150,000 कुछ मिलेगा। तो आप उनसे कन्वर्जन रेट वगैरह पूछ सकते हैं, आप अपने लैंडिंग पेज की कन्वर्जन रेट भी चेक कर सकते हैं कुछ कैंपेन्स रन करा के। उसके बाद में आपको ये सारे जो भी है डेटा मिलेगा, इससे आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि कौन से ऐड ग्रुप अच्छे कर रहे हैं। जैसे हमने कीवर्ड्स पे क्लिक किया, तो कौन से कीवर्ड्स अच्छा कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये लाइक सर्च वॉल्यूम इन सब की अच्छी नहीं है, बजिंग इन ईयर्स इन हेडेक, लाइक अगले महीने में ये फोरकास्ट करके बता रहा है कि अगले महीने में इन कंट्रीज में इस लैंग्वेज के लिए, और जो भी आपका बजट वगैरह है, जो भी आपका मैक्स सीपीसी है, इन सब के लिए आपको इतने क्लिक्स नहीं मिलेंगे। तो ये जितने भी जिसमें क्लिक्स आपको कम मिल रहा है, आप इन सबको रिमूव कर सकते हैं अपने जो भी ऐड ग्रुप है उनसे। और ये कीवर्ड्स, ऐड ग्रुप्स, लोकेशंस, प्लान ओवरव्यू आपने देख ही लिया है। ग्रुप आइडियाज जो गूगल अपने खुद से ऐड ग्रुप्स बनाता है,
और कीवर्ड आइडियाज में भी आपने देख लिया है। लोकेशंस में आपको यहाँ पे बताएगा सबसे अच्छी कौन कौन सी कंट्रीज आपके लिए रहेंगी। यहाँ पे बता रहे हैं यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, आयरलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे अब ऐड ग्रुप्स बनाए थे और उनके अंदर हमने कीवर्ड्स डाले थे, तो वही कीवर्ड्स थे जो हमको अपने इसके अंदर लाइक अपने ऐड ग्रुप के अंदर डालने हैं। तो जैसे हमने ये बनाया था प्लान, इसके अंदर हम जाएंगे इस प्लान के अंदर, टिनिटस प्लान। इस प्लान के अंदर हमको दिखेंगे जो भी कीवर्ड्स हैं। तो हमको क्या करना है, ये कीवर्ड्स में आए और हमको पता चला कि ये कीवर्ड्स कैसा कैसा कर रहे हैं, लाइक इंप्रेशन इतना, सीटीआर भी अच्छी है इसकी, और अगले महीने में इतना करेगा, इतने मैक्स सीपीसी के लिए। तो हम इससे देख सकते हैं, जो भी ये प्लान है, प्लान ओवरव्यू है, इससे हम देख सकते हैं कौन से कीवर्ड हमारे एड ग्रुप के लिए अच्छे रहेंगे, और एक एग्जैक्ट मैच अच्छे रहेंगे, या फ्रेज मैच अच्छे रहेंगे, या फिर ब्रॉड मॉडिफायर मैच अच्छे रहेंगे। अगर आपको मैच टाइप्स के बारे में जानना है तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो यहाँ से आप उठा उठाकर या तो कॉपी पेस्ट करेंगे, मैं ज्यादातर कॉपी पेस्ट ही करता हूँ। जैसे यहाँ पे हमको डालना है, तो जैसे मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, लाइक मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कि मुझे कौन कौन से डालने हैं, तो शायद यहाँ से कॉपी हो जाता है, कॉपी पे क्लिक करूंगा मैं, और फिर यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर दूंगा। तो जैसे ये हो गए, पर ये ब्रॉड है, ध्यान रखिएगा कि इनके आगे आप ये जो है ब्रैकेट से आप इनको बंद कर दीजिएगा, तभी ये एग्जैक्ट मैच होंगे। ठीक है, तो ये सारे एग्जैक्ट मैच करके और फिर उस हिसाब से मैं अपना एक ऐड ग्रुप बनाता हूँ। याद रखिएगा, एक टाइप के कीवर्ड्स वो एक ही ऐड ग्रुप में डालिएगा ताकि रेलेवेंसी रहे, ये बहुत ही जरूरी है। तो ऐसे आप अपने कैंपेन्स के अंदर कीवर्ड्स डाल सकते हैं, और ऐसे आप एक प्रॉफिटेबल लाइक एफिलिएट मार्केटिंग का कैंपेन बना सकते हैं। और वीडियो खत्म करने से पहले एक और बात, कि जब भी आप अपने जो भी है आप कीवर्ड सिलेक्ट कर रहे होंगे अपने ऐड ग्रुप के लिए, तो ऑब्वियसली एक ऐड ग्रुप में इतने कीवर्ड्स आएंगे, फिर उसके अंदर एड्स आएंगी, उसके अंदर एक या दो वो जो भी है वो लैंडिंग पेजेस आएंगे। तो जब भी आप कीवर्ड सिलेक्ट करें तो लैंडिंग पेज को लेकर उसको ध्यान में रख के ही आप कीवर्ड सिलेक्ट करें। लाइक आपके कीवर्ड्स आपके लैंडिंग पेज पर है, लाइक आपका लैंडिंग पेज है टिनिटस से रिलेटेड, और मान लीजिए आपका एड ग्रुप के अंदर जो कीवर्ड्स हैं वो है बजिंग इन ईयर्स, बजिंग इन ईयर्स एंड हेडेक, बजिंग इन योर ईयर्स। तो उसके अंदर क्या होगा, एड रेलेवेंसी कम होगी, उससे आपकी एड रैंक कम होगी, आपका क्वालिटी स्कोर कम होगा, उससे आपके रुपए ज्यादा लगेंगे। तो ऐसी प्रैक्टिस ना करिएगा। अपना लैंडिंग पेज ध्यान में रख के, जो आपने लैंडिंग पेज बनाया है उसको ध्यान में रख के, उसके अंदर जो कीवर्ड्स हैं वही अपने एड्स के अंदर यूज करिएगा, वही कीवर्ड्स आप अपने एड ग्रुप्स के अंदर डालिएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है तो प्लीज नीचे लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, एकदम डिटेल में आपको समझ आया है कि गूगल कीवर्ड प्लानर आप कैसे यूज करेंगे अपने बिजनेस, अपने एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस के लिए, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। Thank you so much for watching this video. I hope you like the content. I'll see you guys in the next video. Yes.